महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, जैन जैन धर्म के अनुसार स्वर्ग या नरक है या नहीं है, तो क्यों और कैसा है? अच्छा, देखो, स्वर्ग और नरक जैन धर्म के अनुसार है या नहीं। जैन धर्म तो कहता है स्वर्ग और नरक है, इसमें कोई बात नहीं। और परलोक में जो स्वर्ग नरक है उसकी बात तो बात की बात है, इस लोक में भी स्वर्ग है और नरक है। जैन धर्म हमसे स्वर्ग जाने की बात बाद में करता है, जीवन को स्वर्ग बनाने की बात पहले करता है। जो दिव्य आचरण करते हैं समझ लो उसका जीवन स्वर्ग है, और जो दुराचरण करते हैं समझ लो उसका जीवन नरक है। नरक में कहते हैं दुख है, स्वर्ग में शांति है, सुख है, ऐसा कहा जाता है। तो हम इसे दूसरे संदर्भ में लें, हमारे वर्तमान जीवन में यदि हम सहजता, शांति और प्रसन्नता के साथ अपना जीवन जी रहे हैं तो ये मान करके चलना चाहिए हम स्वर्ग की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं। रहा सवाल स्वर्ग और नरक के अस्तित्व का, इसे नकारा नहीं जा सकता। एक बार मुझसे किसी ने बोला, महाराज है तो इसका प्रमाण मिलना चाहिए। बोले बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे सामने उपस्थित नहीं हैं, पर फिर भी हमें उसे स्वीकारना होता है, हम उसे स्वीकारते हैं। जो उपस्थित है उसे ही हम प्रमाण माने, ऐसी बात नहीं है। जैसे मैं तुमसे ही पूछता हूँ, आज तुम्हें अपने पुरखों में कितनी पीढ़ियों का नाम याद होगा? दादा, परदादा, उससे आगे नहीं है ना? दादा परदादा के आगे नहीं, पर उनका वजूद था कि नहीं? तभी तो हम हैं। एक अनुमान के लिए बताता हूं जो स्वर्ग और नरक का अनुमान हमें देती है। संसार में हमें ऐसे बहुत सारे मनुष्य दिखते हैं जिनके जीवन में किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं है, कष्ट नहीं है, परेशानी नहीं है, सब प्रकार की अनुकूलताएं। पर उनकी जो अनुकूलता है उसकी एक लिमिट है, अंतिम लिमिट। कोई कितनी भी अनुकूलता जो एक्सट्रीम पे पहुंच जाए इस दुनिया में, उससे भी आगे कुछ होगा कि नहीं? हो सकता है ना? तो बस जो उससे आगे का पुण्य उसको भोगने के लिए स्वर्ग जाना होता है। संसार में ऐसे बहुत सारे मनुष्य तुम्हें देखने को मिल जाएंगे जो मनुष्य तो हैं पर पशुओं से बदतर जीवन जी रहे। पीठ और पेट मिलकर एक हो गई, शरीर की एक एक हड्डियां गिन लो, हाथ पांव कट गए हैं, ऊपर से गलित कुष्ठ है, तन पर बैठी मक्खी को भगाने में भी जो लाचार है, और दुख भोग रहा है, चरम दुख है ना ये नरक। पर इस दुख की भी एक सीमा है, ये अंतिम तो नहीं है। इससे आगे का जो दुख हो सकता है कि नहीं, बस उसी आगे के दुख को भोगने के लिए हमें नरक जाना होता है। समझ गया? मेरा कंसर्न आफ्टर डेथ का है। आफ्टर डेथ की तो बात बोल रहा हूं। इस जीवन में मनुष्य जो पुण्य और पाप भोगता है, इसकी एक सीमा है। इस पुण्य से बड़ा पुण्य भोगने के लिए हर प्राणी को स्वर्ग जाना पड़ता है, और यहां जो हम पाप भोगते हैं उसकी भी एक सीमा है। इससे बड़े पाप भोगने के लिए नरक जाना होता है। समझ गए? दोनों का अपना अस्तित्व। Please like, share and subscribe my channel Punyadhara.